पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। एक बार फिर ममता और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। गृह मंत्रालय फुल एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्यपाल ने पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। धनखड़ ने ट्वीट किया कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को आगाह किया था, लेकिन अब तक प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में है। मैंने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अधिकारी अपडेट के साथ नहीं पहुंचा। ये लगातार राज्य में संवैधानिक सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। अब राज्यपाल आज कोलकाता में राजभवन में मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। मैंने कल होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि माननीय नड्डा जी का जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें काफ़ी चूक हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, पुलिस नहीं था, कहीं पर पुलिस था भी तो उनके सामने सारा उत्पात किया गया। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए, जो सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देंगे। उधर जेपी नड्डा ने हमले के बाद ममता सरकार पर निशाना साधा। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बीजेपी ने हमले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने हमले को बीजेपी का सियासी नाटक करार दिया। যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन। नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी को इस हमले ने और तेज कर दिया है, जहां केंद्र और ममता सरकार आमने सामने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी के पास, जहां बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और न जाने ऐसी कितनी फोर्सेस हैं, तो फिर उन्हें बंगाल में आने से डर क्यों लग रहा है? और अगर डर नहीं लग रहा है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हर बात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है? कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।